जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं और बड़ी दया है उनकी, बहुत दया है। बहुत बहुत प्यारा रहा। और आज हमारे मंगलवार ही चल रहा है, आपके बुधवार हो गया। और बुधवार 29 है आपके। आज नेपाल में जो श्री राम शरणम स्थित है उसका उद्घाटन दिवस है। सो बहुत बहुत बधाई। और आज हमने भजन की बैठक आरंभ की और बहुत बहुत सुंदर रहा। अब जो साधकगण हैं, मैक्सिमम साधकगण वही थे जो जिन्होंने अमृतवाणी जी सीखे हैं और यहाँ सीख रहे हैं, और फिर सुंदरकांड जी भी सीख रहे हैं। वही पूरा ग्रुप था। एडिशंस थे जो कि जिन्हें हारमोनियम का कुछ भी नहीं पता था, वो भी थे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और बहुत कृपा। ग्रुप में और भी बहुत है पर आए नहीं, ज्वाइन नहीं हुए। कई ज्वाइन करना चाह रहे थे पर फिर भी ज्वाइन नहीं हुए। बट हमने किया और हमने इसी तरह से किया कि सभी अपनी अपनी चॉइस का भजन लेके आएंगे और हम उसका फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे हारमोनियम पर। चाहे भजन लिख के आए, चाहे वीडियो लेके आए, ऑडियो लेके आए, जैसे भी है तो हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत बहुत प्यारा रहा, बहुत सुंदर रहा। बच्चे भी थे। इट वॉज अ फैमिली गेट टुगेदर। इट हैज़ बिकम अ फैमिली गेट टुगेदर। सो बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक स्पेशल सीरीज़ कह सकते हैं ज्वाइन किया है अपने डिस्ट्रिक्ट से, और वे काम कर रहे हैं इक्विटी पे। इक्विटी मतलब बराबरी, और बिना पक्षपात के ये चल रहा है। और यहाँ पर जो ये जून मंथ प्राइड मंथ रखा है। प्राइड का बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है। प्राइड होते हैं LGBTQ कम्युनिटी। ये क्या IA+, ये क्या कम्युनिटी होती है कि जहाँ जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, दोनों, जिन्हें गे बोलते हैं, लेस्बियंस बोलते हैं, ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं, इन नामों से वे जाने जाते हैं। तो उनके प्रति या फिर जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनके प्रति प्राइड जो मंथ होते हैं, जैसे आप देखेंगे आपकी जो इमोजीज भी होते हैं वहाँ पे भी प्राइड आता है, और फिर डिफरेंट कलर का झंडा बना होता है। वो उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग ये इस कम्युनिटी को होता है। बहुत देशों में जब पता चलता है कि कोई गे है या लेस्बियन है, ये गे लेस्बियन क्या होता है, जब हम पुरुष देह होती है और हमें स्त्री वर्ग के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, इसे गे कम्युनिटी कहते हैं। इसी तरह लेस्बियन और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो होते हैं कि जो आपको देह मिला है आप महसूस नहीं करते। ये बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमने कब ऐसा किया या हमने ऐसा किया कि नहीं किया। पर कई लोगों में बचपन से या कहीं बीच में ये बहुत स्ट्रांग आता है कि जो मुझे शरीर मिला है मैं वो नहीं हूँ। तो वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल मचती है और बहुत ही
बहुत अलग जर्नी होती है उन लोगों की और बच्चों की, जो पहले तो खुद स्वीकार करना कि मैं वैसा नहीं हूँ जो मुझे देह मिली है, और उसके बाद तो ये मंथ ऐसे लोगों के लिए डेडिकेट किया जाता है कि हम उन लोगों द्वारा, सभी द्वारा नहीं, उन लोगों द्वारा जो परमेश्वर, जो सबको एक मानते हैं, जो भेदभाव नहीं करना चाहते, और विशेषकर एजुकेशन सोसाइटी में कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को स्वीकार करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, और करना भी, मतलब होना भी ऐसा चाहिए। पर सबकी एक जैसी सोच तो नहीं होती है, और सबकी धारणाएं भी एक नहीं होती, क्योंकि कई धर्मों में कट्टरपंथी बहुत होता है, और वो वहाँ पे उन्हें नहीं समझ आता कि हमारे धर्म में ये लिखा है कि नहीं। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि हर किसी को अपने धर्म का पूर्ण रूप से भी नहीं पता होता, ऊपरी ऊपरी चीज़ें पता होती हैं, तो धर्म को भी अच्छे से नहीं जानते। सो इन ये सीरीज, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 वर्ष पहले आरंभ किया था, पर समहाउ इसी वर्ष मैंने ज्वाइन किया, और इसमें इस बार मूवी सीरीज कर रहे हैं जिसमें इस तरह के लोगों के प्रति जो वे गुजरते हैं उन पर, उनकी कहानी पर चर्चा चलेगी, और ये एक आई ओपनिंग है और बहुत संवेदनशील है, क्योंकि हम फेंस के उस साइड दूसरों पे क्या गुजरती है, स्पेशली इस तरह के वर्ग पर हम नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। सो इसलिए अम, इसलिए उनको जानना और उस तरह के लोगों से बातचीत करना, या उन पर क्या बीती, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे पहले भी कहा कि बहुत देशों में मार दिया जाता है, पता चलता है यहाँ पे भी मार दिया जाता था, अभी भी कई स्टेट्स में मार दिया जाता है, या हेट क्राइम्स होते हैं, और कई बार बच्चे खुद से ही, जब उन्हें पता चलता है कि वे ऐसे हैं, तो बहुत बहुत बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जीना नहीं चाहते, क्योंकि मैं गंदा हूँ, मैं गंदी हूँ, इस भाव से जीते हैं, परिवार स्वीकार नहीं करते, परिवार स्वीकार नहीं करते, तो बहुत बहुत उन इंडिविजुअल्स की बहुत बड़ी बात होती है कि वो चाहे स्कूल में जिए हैं, पर या फिर बड़े होकर, तो यहाँ पर हम हमारे स्टेट में भी और डिस्ट्रिक्ट खासकर ने बहुत सुंदर कदम उठाया है कि हम चर्चा करें, और और इस तरह की बातचीत करें, ताकि पक्षपात के बियॉन्ड जा सके, विशेषकर विशेषकर बच्चों के प्रति, इंडिविजुअल्स के प्रति। आसान तो नहीं होता, हम जानते हैं, हम रामोपासना में जो पक्षपात के पर ध्यान देते हैं, हम बहुत चीज़ों पर हमें देखना पड़ता है, और आसान तो कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पर चिंतन चलता है, रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। सो रिफ्लेक्ट करना, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है वे शेयर कर रही थी, कहते मैं एक क्लास में गई और बच्चे बैठे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 3 बच्चों के साथ वे बैठी थी, तो मैंने कहा बहुत सुंदर बच्चियों, ग्रेट जॉब गर्ल्स। उनमें से एक बच्ची कहती है, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। और जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थी, वो कहती कि मेरे पास शब्द नहीं थे इस तरह के बोलने के, और मैंने अपोलोजाइज किया, पर बच्ची देखिए कितनी स्ट्रांग, बच्ची कहती है कि कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है उस बच्ची का इस तरह से कहना। बट 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 वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कहती हैं कि मैं सारा दिन, मेरा
मेरा ठीक नहीं गया कि मैंने, देखिए आदर, लेवल ऑफ आदर देखिए, कि मैंने उस बच्ची को अज्यूम करके संबोधन किया कि वो लड़की होगी, जो कि और आई गेस इसी से प्रेरणा पाके उन्होंने फिर ये सब किया, जो कि हम उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी। और आसान नहीं होता ये कहना, दूसरे को देखकर जज करना, दूसरे को देखकर अंदाज़ा लगाना हम बहुत आसानी से करते हैं, पर क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और विशेषकर हमारा फोकस सदा चिंतन पे रहता है, अपने को देखना, और यहाँ पर तो दूसरे के प्रति आदर देखिए किस लेवल का है ना, किस लेवल का आदर, कि अगर वह अपने आप को अ, अ, पुरुष मानता है बच्चा, तो मैं उसे पुरुष ही बुलाऊं। ये नहीं कि मैं जो सोचती हूँ मैं उसे वो बुलाऊं। वो जो कहता है कि मैं, यहाँ कहती है, यहाँ अगर पुरुष बच्चा वो कहता है नहीं मैं स्त्री हूँ, और ये आदर है कि अगर तुम स्वयं को स्त्री मानते हो तो मैं तुम्हें स्त्री ही बुलाऊंगी, ये मेरा तुम्हारे प्रति आदर है। सो इस डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट पर जाना, वो सीख कर ही जा सकता है, राइट। ग्रो जिसे कहते हैं, जब तक हम नॉलेज नहीं हमें आएगी, जब तक हमें पता नहीं होगा चीज़ों का, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। सो पहले अभाव होना चाहिए कि नहीं मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, और फिर उसमें तभी हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। हम थोपेंगे थोपेंगे तो गड़बड़ होती है, तो विलिंगनेस होनी चाहिए, तभी रामोपासना में एक विलिंगनेस होनी चाहिए। जब आते हैं कि मुझे ग्रो करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मुझे वो करना है। आपने मेंशन नोटिस किया होगा, एक आध टॉक में अभी हाल ही में ये बात की थी कि महाराज जो जैसे जैसे हम उनका कहना मानते हैं, तो महाराज वो स्तर बढ़ाते जाते हैं हमारा, और ऊंचा चलो, और ऊंचा सोचो, और जाओ, और इस तरह से कि अपना अपना और लेवल सोचने का बियॉन्ड खोलो और बढ़ो आगे, क्योंकि महाराज बहुत ज़्यादा खुली सोच के रहे हैं, लेकिन उन्होंने वे संकुचित सोच के मध्य भी रहे हैं, राइट। वे खुली सोच के रहे, पर वे संकुचित सोच के भीतर रहे, और उन्होंने स्वीकारा, कहीं बोला था इस चीज के बारे में। इसलिए हम हमारे इन्वायरमेंट्स संकुचित सोच के होते हैं, बट ये चीज का ध्यान रखना है कि एज अ आत्मा, और जब मैंने ये देह छोड़ना है, मैं अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ या लेके गई हूँ, सिंपल बात है। वही डिटरमिन करेगा, ये नहीं डिटरमिन करेगा आप कैसी परिस्थिति में थे, ये डिटरमिन करेगा आपकी सोच कैसी थी। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। सो हम, बहुत सुंदर यात्रा है हमारा, जैसे जैसे द्वार खोलते हैं हम चलते जाते हैं, और साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे आज भजन की बैठक में आए, और बहुत आनंद आया, बहुत ज़बरदस्त आनंद आया, और बड़ी कृपा है। आनंद तो आता ही प्रभु से है, प्रभु अपनी प्रेजेंस, गुरुजन अपनी प्रेजेंस शो करते हैं उस आनंद से, राइट। जब वे पधारते हैं तो आनंद तो फिर बरसता ही बरसता है। आइए हम चलते हैं।
2 तारीख को फिर से हमारा अखंड, बहुत धन्यवाद। साधुगुण जब फीडबैक देते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत धन्यवाद, आपने इस बार पहले बता दिया, रामायण जी पे छुट्टी लेंगे और छुट्टी अप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव है कि पता चल गया तो छुट्टी पहले अप्लाई कर दें, ताकि अखंड, चाहे 2 तारीख का अखंड आ रहा है और 13 तारीख का फिर अखंड आएगा, कि हम आराम से निश्चिंत होके पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आई गेस या 3 तारीख की लेनी चाहिए छुट्टी। 2 तारीख तो काम से आ जाएंगे, फिर आराम से, पता है कि रात भर बैठ सकते हैं। अगले दिन की लेनी ज़्यादा आई गेस ठीक रहेगी। अगले दिन की। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। राम को अपने अंग संग मानूं, राम नाम की मस्ती में झूमूं, राम से प्रीति करूं मैं। हर पल राम राम कह जीवन
जब भी हम कुछ सुनते हैं और हमारे गुरुजन को बहुत पसंद है कि हम उस पर चिंतन करें कि मैं किस स्तर पर हूँ, और अगर मैं भेदभाव किस तरह, किस लेवल का भेदभाव है, अगर मेरे साथ सत्संग में कोई सो कॉल्ड छोटी जाति का बैठा है, हमारे देश में तो यहीं पे हम अटके पड़े हैं, और अगर कोई इस तरह की कम्युनिटी का बच्चा या बड़ा आके बैठता है, मेरे अंदर से मैं क्या करूँगी? मैं ऐसे होंगी या मैं ऐसे देखूंगी? क्या करूँगी मैं? महाराज कहते हैं कि अगर सत्संग आके हमारे अंदर रूपांतरण नहीं आया तो इसका मतलब हमें सत्संग का रंग नहीं चढ़ा। ये चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर कि मैं कैसी हूँ। क्या मैंने अभी भी अलग बर्तन रखे हुए किसी और को चाय पिलाने के लिए? लेकिन किंतु परंतु होता है जब ऐसी चर्चाएं होती हैं, लेकिन अनुपमा पर अनुपमा। अपने आप को हम देखें कहाँ हैं, और परमेश्वर क्या बगल वाले में नहीं है? क्या सामने वाले में नहीं है? क्या उनसे प्यार नहीं करते? बगल वाले से प्यार नहीं करते? जो अलग हैं, अलग दिखते हैं, उनसे प्यार नहीं करते क्या परमेश्वर? इसका मतलब हमें अपने परमेश्वर के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। प्रश्न आया कि साधना सत्संग में नाम दिया किसी ने और साधना सत्संग में नाम आ गया, अब घर का परिवार का एक सदस्य कहता है भाई मैंने तुम्हें नहीं जाने देना, मुझे नहीं पता ये कैसे सत्संग होते हैं वगैरह 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 वगैरह, प्रार्थना कीजिए काम बन जाए। हेलो, नाम बहुत ऊंची जगह का दिया जाता है, दिया है, स्वीकार भी बहुत ऊंची जगह से होके आया है, राइट? ये काम पहले करना चाहिए। अगर पता है कि मेरे घर परिवार वाले अड़चन डालते हैं, पहले क्लियर कर दो भाई यहां तो मैं जा रही हूं, या अगर पूछना है सबसे पूछ लो, मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, पहले ये सॉल्व करो, फिर जाकर अगर कमजोर हैं आप, अगर कमजोर हैं तो ये सॉल्व करो पहले और फिर अपना नाम दीजिए। आप अपमान नहीं कर सकते कि भाई बिना पूछे या बिना कंसल्ट किए दे दिया और अब आप कह रहे हैं कि भाई एक अड़चन डाल रहा है अब मेरा काम बन जाए। नहीं, वहां तो अब सोचना ही नहीं होता। अगर कोई अड़चन डाल रहा है उसको उठा के साइड पे कीजिए, या फिर आपको ऐसी श्रद्धा नहीं है कि मैं जहां जा रही हूं वहां कहां से मुझे बुलावा आया है, और अब अगर आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है तो आपको नाम देना नहीं चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था कि भाई मुझे प्रार्थनाओं की जरूरत होगी, हेल्प चाहिए होगी कि काम बन जाए। नो, पहले अपना होमवर्क पूरा करना होता है, उसके बाद मैंने सब कुछ किया, मैंने सबसे परमिशन ली, अब जाके ये होती है बात कि पहले सबसे परमिशन ले ली, क्योंकि आप परमिशन ले रहे हैं, सबसे परमिशन ले ली, और उसके बाद जब कोई पलटी मारता है फिर ठीक है, फिर भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए ये सब बातें, ये आपके अपने परमेश्वर की बातें हैं। महाराज बार 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 इस तरह की बातें समझाते हैं, क्यों किसी के पास जाते हैं, क्यों दूसरे को पता चलता है? आपकी अपनी पुकार अपने गुरुदेव से होनी चाहिए, गुरुदेव बुलाए हैं, गुरुदेव से बोलना चाहिए महाराज ये क्या हो गया, अब मुझे तो आना है, ऐसा मुझे तो आना है। और रही बात घर परिवार वालों को मनाने की, और वो भी पीहर वालों को, तो देखिए कि
कहाँ हैं आप, राइट। ये चीजें पहले होनी चाहिए। और इस राह पे चलना है, इस राह पे जाना है, तो स्वयं डिसीजंस लीजिएगा। या फिर आपके 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 फैमिली का कल्चर नहीं है कि महिलाएं अपना डिसीजन खुद ले सकें, तो फिर जैसा वे कहते हैं कीजिए। क्यों इस राह पे चलते हैं, क्यों? ये तो शूरवीरों का शूरवीरों की राह है, ऐसा महाराज बोलते हैं। इस पे तो शूरवीर चलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप साधना सत्संग अपनी किसी मन्नत के लिए पूरी करवाने जा रहे हैं या किसी और चीज के लिए जा रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है कि साधना सत्संग में हम किस तरह की अपना दिनचर्या रखें, किस तरह का हमारा दिन होना चाहिए, किस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए, वो सिखाया जाता है। वो सिखाया जाता है, वो प्रैक्टिस करवाया जाता है। वैसा रहना प्रैक्टिस करवाया जाता है कि ऐसे रहिए। फिर घर जाके वैसे रहने का बिल्कुल अभ्यास कीजिए, इसीलिए बुलाया गया है, राइट। तो इसलिए जो भी पुकार इस तरह की करनी होती है, सबसे पहले तो पहले काम कीजिए, नाम देने से पहले। नाम जब आ जाए तो फिर कुछ होता है, जैसे कृतज्ञता की पुस्तक में इस तरह का शायद इंसिडेंट आया भी, कि जहाँ एक साधिका थी और वहाँ उन्होंने सारी पूछताछ की, मेरे एग्जाम कब होते हैं, सब पूछताछ करके फिर नाम दिया साधना सत्संग में, और नाम आ गया। पर उसके बाद जो डेट शीट लगी उसमें तीन एग्जाम साधना सत्संग के द्वार उस पे थे। अब तो बुरा हाल हो गया, अब तो बुरा हाल हो गया। और ना जान एनर्जी कौन देता है, गुरु देते हैं। जा भाई बोल के आ। गई प्रिंसिपल के पास गई, क्या हिम्मत की, कभी सोच सकते हैं? हम कभी सोच नहीं सकते कि हम प्रिंसिपल के पास जाके पहुंचे और बोले भी कुछ करो, पर उन्हें भेजा गया, गुरु की शक्ति ने भेजा उन्हें, और वे बोल के आई कि भाई मैं तो पूरा पक्का, मैंने सब कुछ किया था, पर ये तो अब आ गए और मुझे तो जाना है, बहुत जरूरी, कुछ कीजिएगा। इवन दो प्रिंसिपल ने उनसे सीधे बात नहीं की, पर सुना, पर उनका सुना, और वीकेंड के बाद डेट शीट बदली हुई थी, क्योंकि वो 2 दिन जो उनका हाल रहा होगा साधिका जी का, और अपने गुरु से जो विनती कर रही होंगी। और महाराज, उसमें लिखा है कि जब वे पहुंची महाराज के पास तो महाराज ढूंढ रहे थे, और महाराज बोले, मैं सोच ही रहा था तुम पहुंच पाओगी कि नहीं। अपने आप बोले, कुछ नहीं लिखा था, कोई पत्र नहीं लिखा था, कोई कुछ ऐसा नहीं था। अपने आप महाराज आकर उन साधिका को बोले कि मैं सोच ही रहा था कि तुम पहुंच पाओगी कि नहीं, राइट। सो इसलिए प्रार्थना गुरुदेव से की जाती है, और डट के बोला जाता है घर में कि नहीं, ये तो मैंने निर्णय लिया है और मुझे जाना है। सिंपल बात है, इसमें मैं पैर एक पीछे नहीं हटा सकती, मैं ऐसा अपमान, ऐसा अनादर नहीं कर सकती। देखिए अभी हमने कैसे आदर की बात की है, एक सिंपल सा, कि अगला कहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, तो मैं उसे कैसे सिखा रहे हैं हमें कि जो कोई कहता है मैं पुरुष हूं, तो मैं उन्हें पुरुष कहकर ही संबोधन दूं अपना। ये कैसा आदर है, राइट। और
और हम देखिए अपने गुरुजनों के प्रति हमारा किस तरह का आदर या श्रद्धा, देख रहे हैं डिफरेंस? कि अगर घर का परिवार वाला कहता है नहीं मुझे नहीं पता ये सब क्या है, नहीं जाना, तो हम उसे बोल नहीं सकते कि नहीं मुझे जाना है, ये अपमान होगा मेरे गुरुजनों का और मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं अपने गुरुजनों को इस तरह आदर दे सकते? राइट? तो देखिएगा क्या किस तरह का आदर का डिफरेंस है और किस तरह का हमें ग्रो करना है एक दूसरे के प्रति, तो गुरुजनों के प्रति भी, कि किस तरह का आदर और सम्मान उन्हें देना बनता है। आज जब प्रार्थना की भजन की बैठक हुई तो वहाँ पर वहाँ पर मुझे वहाँ पर सादिका जी ने जो भजन किया, जो अभी गाया, यही भजन किया था हमने, तो उन्होंने ऑडियो चला दी। मैं हंसी, मैंने कहा ये ऑडियो कहाँ से मिली आपको? तो कहते वैसे तो आप गाती हैं यहाँ पर, मैंने को तो अभी गाना फिर से शुरू किया, पर ये ऑडियो कहाँ से आई? तो उन्होंने बोला कि मैंने सत्संग में रिकॉर्ड किया। मुझे नहीं पता था, मुझे एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो निकल गया मन से, पर महाराज फिर से उठाना चाहते थे। महाराज पधारते हैं सत्संग में, महाराज ने सत्संग में ऐसी चीजों को मना किया है। किसी ने पूछा आपका सत्संग, ये सत्संग यूट्यूब पे आता है? नहीं आता, ये सत्संग है। जिस तरह आप अपने वीकली सत्संग या डेली सत्संग श्री राम शरणम में जाते हैं, वो वीडियो नहीं कर सकते, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो सही नहीं है क्योंकि महाराज ने प्रवचन में बोला है। उसी तरह से ये ऑनलाइन सत्संग है, ये वाला सत्संग जो श्री राम शरणम का सत्संग है, ये है, इसकी वीडियो नहीं हो सकती, इसकी ऑडियो नहीं ले सकते। और महाराज ने उनका चलाना बैठक में, ये महाराज ने ही चलवाया उनसे, वो ना भी चलाते, पर महाराज ने चलवाया। वो किस लिए? बताने के लिए कि मैं जानता हूं कि आप सब क्या कर रहे होते हैं। तो सादिका जी को कहा कि महाराज देखिए, इतनी इच्छा होती है कि मुझे ये भजन मिले, कैसे बैठक ही हो गई और कैसे सबसे पहले वही भजन आया। जब महाराज इतनी छोटी छोटी बातें हमारी सुनते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हमें भी वैसे ही रहना है। हमें भी वैसे ही रहना है कि महाराज देख रहे हैं, महाराज सुन रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है। महाराज को ऐसा पसंद नहीं है। महाराज ने क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद, बहुत क्लियरली अपने प्रवचनों में लिखा है, बोला है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, महाराज की बड़ी दया है कि हमें वे रोज बताते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। हमें कहीं और जाके ढूंढना नहीं पड़ता, वे स्वयं आते हैं पधारने, बताने कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। सो इसलिए ये आदर है अपने गुरुजनों के प्रति। वो हमारी सुनते हैं, पूर्ण करते हैं चीजें बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, और भक्ति के लिए तो बहुत जल्दी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर इच्छा। भक्ति के लिए तो क्या कहें, बहुत सब इच्छा पूरी करते हैं, बट हमें तो आदर देना है ना उनको, ये आदर, राइट? जो उन्हें नहीं पसंद, नहीं, हम नहीं जा सकते, हम नहीं सोच सकते ऐसे, राइट? पेज है 175, मैं लेट हो गई। 175
बोली वे अति खेद है मम सुत कोमल गात, बनि बन वन घन विषम में काटेगा दिन रात। कैसे रह मुनि वेश में कंद मूल कर भोग, रूखा सूखा शाक खा वह रहेगा रोग। राजभोग सब छोड़ कर व्यंजन सर्व निवार, नीरस फीके वन अधिकार करके सब आहार। काटेगा कटु काल को कठिन कष्ट के साथ, कोमल काय कमल कल्प सोम शांत रघुनाथ। सोता है सुख सेज पर सहित मृदुल विचार, कैसे कंकड़ कंठ पर होगा शयन विधान। रामचंद्र सुप्रिय सुत कुछ तो करो विचार, मेरा अब तेरे बिना कैसे बनने स्थान। सूखे तिनके काट को यथा जलाती आग, कर देगा तन भस्म मम तेरा घर का त्याग। जाति अपने वत्स के गोजियों पीछे दौड़, मैं चलूंगी संग तव राजभवन को छोड़। भूप भवन में सोम में सौत कुपित के पास, बनी अनाथा तुम बिन कैसे करूं निवास। छम छम आंसू बरसते थे उसके मुस्कान, रुक रुक कर थी बोलती वह नयन की लाल। जननी दुखिया देख कर भीतर पासंताप, अधिक धृति को धार कर रघुपति बोले आप। जननी दुखिया देख कर भीतर पासंताप, अधिक धृति को धार कर रघुपति बोले माँ। माँ देख लिया बच्चे को, अपने बच्चे को बनी बने, और अब वो रूप बदल गया। कहाँ कहाँ सज धज के इतना सौंदर्य, और कहाँ मुनि का वेश कर लिया, और माँ के प्राण निकल रहे हैं कि कैसा रूखा सूखा खाएगा, कैसे वह ठीक रहेगा, कैसे सारे नीरस के भोजन खाएगा, कैसे करेगा, कैसे कैसे कष्ट सहेगा, कितनी कोमल काया है इसकी, कैसे ये सब कर सकेगा, कैसे चलेगा, नंगे पैर कंकर लगेंगे, कैसे चलेगा। कुछ तो सोच, अब मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना, कैसे कैसे होगा सब कुछ। कैसे कहते जैसे जैसे आग सूखे तन को जला देती है, वैसा मेरा हाल हो जाएगा सब कुछ। और मैं तेरे साथ चलूँगी। मैं यहाँ क्या करूँ? मैं ही तो वो तो क्रोधित है, सौतन तो क्रोधित है, मैं कैसे उसका कोप सहूँगी। और रोती जा रही हैं छमछम, और अपनी माँ को इतना पीड़ित होकर देखकर प्रभु ने धैर्य धारा और फिर बोला, राइट।
सो अब हम देखेंगे कि मोह तो है ही, माँ है, मोह तो होगा ही होगा, किंतु धर्म क्या है और सत्य क्या है। प्रभु अपनी माँ को इतना इतना विहल देखकर मोहित नहीं हुए। अपने प्रियजनों के पुकार को सुनकर मोह में गलत कदम उठाना तो पाप हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और अपने प्रियजनों के पीड़ा को देखकर गलत कदम उठाना तो गलत ही है। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी चीज़ों को हम घरों में देखें। अगर हम ये सुनते हैं, रामायण जी का पाठ का इस तरह से अध्ययन करवा रहे हैं महाराज, तो हम देखें कि क्या हम अपने परिवारों में ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि मेरे मोह के कारण मैं कुछ और डिसीजन ले लूँ। राइट, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।